देखिए बच्चों, अभी आप क्लास 11-12 हिंदी के लिए फीचर लेखन पढ़ रहे थे। उसमें आपने उसकी परिभाषा समझ ली थी कि समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहते हैं। और फीचर में मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। ये सब आपने जान लिया था। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। आप लोग जब फीचर लिखें तो उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कालों का समावेश कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तथ्य, कार्टून, कथन, कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप लोग फ़ोटो बना सकते हैं, चार्ट, नक्शे आदि का भी उपयोग करके उसको रोचक बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ उदाहरण हम लोगों ने देख लिए थे फीचर लेखन के। चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर पेपर में आपके आता है कि कन्या भ्रूण हत्या विषय पर एक फीचर का आलेख लिखिए। कन्या भ्रूण हत्या पर हमें एक फीचर लिखना है, तो बड़े ही मनोरंजक ढंग से अच्छी भाषा में आप लोग इसको लिख सकते हैं जिससे पाठक लोग पढ़ने के लिए लालायित हो जाएं, आकर्षित हों, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग टॉपिक डाल दीजिए जिस विषय पर फीचर आया है। जैसे लिख दिया हमने कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि आपका विषय ये आया था कि कन्या भ्रूण हत्या पर एक आलेख लिखिए, फीचर का आलेख। और ये 2010 में बेटा आया था, 2013 में भी आया है। तो समझ लीजिए कि कन्या भ्रूण हत्या विषय पर हमें एक फीचर लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या डाली, इसकी हेडिंग डाल ली, कन्या भ्रूण हत्या। अब उसका उत्तर दे दिया। क्या लिख रहे हैं, पुत्र की लालसा में आज बहुत से परिवार भ्रूण हत्या कर रहे हैं। हालांकि पुत्र की कामना सदियों से भारतीय समाज में रही है। सदियों से लोग पुत्र की चाह करते रहे हैं, कन्या को पुत्र से निम्न समझते रहे हैं। तो ये सदियां व्यतीत हो गईं। सदियों से भारतीय समाज पुत्र की कामना करता रहा है। कहा जाता है कि कुछ प्रदेशों में तो कन्या को जन्म देते ही मार दिया जाता था। कुछ प्रदेश तो हमारे यहाँ ऐसे थे कि बेटी ने अगर घर में जन्म ले लिया तो उसको जन्म लेते ही उसको मार दिया जाता था, ठीक है ना। कितना अत्याचार बेटी के लिए होता था। यह सब इसलिए है, क्यों होता था आखिर ऐसा अत्याचार, और भी अपनी अच्छी भाषा आप लिख सकते हैं। तो कुछ प्रदेशों में कन्या को जन्म देते ही मार दिया जाता था। यह सब इसलिए है क्योंकि भारत समाज में कन्याओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। जो भारत में जो समाज है, भारतीय समाज, वो कन्याओं के प्रति भेदभाव करता है, कन्याओं के प्रति भेदभाव वो रखता है, ठीक है कि नहीं। और आगे क्या होता है, क्यों भेदभाव रखता है, आखिर कन्या में क्या कमी होती है, यह सब इसलिए है। यह सब किस लिए होता है, पुत्र को इतना महत्व आखिर हम लोग क्यों देते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि पुत्र को वंश का वंशधर मान सकते हैं। वंशधर मानते हैं लोग कि पुत्र से हमारा आगे वंश चलेगा, ठीक है ना। तो कन्याओं के साथ भेदभाव शुरुआत से ही होता रहा है। पुत्र को वंश का वंशधर माना जाता है कि ये आगे हमारे वंश को चलाने वाला होगा। आज वस्तुतः लिंग परीक्षण की सुविधाएं बढ़ गई हैं। आज वास्तव में क्या हो गया है, लिंग परीक्षण की सुविधाएं। पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, तभी लिंग परीक्षण लोग बाग करवा लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है। अगर बेटी होती है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। बताइए, तो बेचारी को जन्म भी नहीं देने देते हैं लोग, है ना। तो वास्तव में लिंग परीक्षण की सुविधाएं आज बढ़ गई हैं, इसलिए भ्रूण हत्याएं अधिक हो रही हैं। गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है। जैसे ही पता चलता है लोगों को कि जन्म लेने वाला मेहमान, हमारे घर में आने वाला मेहमान एक बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री है, अगर ऐसा उन्हें पता चल जाता है तो तत्काल क्या कर देते हैं, उसका गर्भपात करवा दिया जाता है, गर्भ गिरवा दिया जाता है, गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, बच्ची को। यद्यपि सरकार, हमारी सरकार भ्रूण हत्या पर सख्त है थोड़ी सी हमारी सरकार। हर अस्पताल में लिंग जांच पर कड़ा प्रतिबंध है, कड़ा प्रतिबंध भी लगा हुआ है लिंग जांच पर कि कोई भी अस्पताल लिंग जांच की सुविधा ना दे, लिंग परीक्षण ना करवाया जाए। तो सख्त तो है हमारी सरकार, हर अस्पताल में लिंग जांच पर कड़ा प्रतिबंध है। फिर भी कुछ निजी और कुछ सरकारी अस्पताल हैं,
उनके जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाता है, वो लोभ में आकर के इस तरह का घृणित कर्म करने से बाज नहीं आते हैं। थोड़ी सी लोभ में वो फंस जाते हैं, वो गर्भपात करवा देते हैं, बच्ची को मार देते हैं। क्या कन्या को जन्म लेने का इस संसार में अधिकार नहीं है? क्या कन्या को जन्म लेने का इस संसार में अधिकार नहीं है? क्या कन्या को भी जन्म लेने का अधिकार है? अगर कन्याएं ही जन्म नहीं लेंगी, अगर कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाएगा, अगर हमारी बेटियां कन्याएं ही जन्म नहीं लेंगी, तो वह किस तरह माँ बनेंगी? किस तरह वो माँ बनेंगी? और किस तरह जो पुत्र की लालसा लोग करते हैं पुत्र को जन्म देंगी? बढ़ती भ्रूण हत्याओं का समाज को यह दंड भोगना पड़ रहा है। बढ़ती भ्रूण हत्याओं का समाज को यह दंड भोगना पड़ रहा है कि लड़कों के अनुपात में, जो लड़के हैं, लड़कों के अनुपात में लड़कियां कम जन्म ले रही हैं। लड़कियां कम जन्म ले रही हैं, लड़के ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, इसलिए उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो लड़कों के अनुपात में लड़कियां कम होती जा रही हैं। पुरुषों के लिए विवाह के लिए दुल्हनों का आज समाज में अकाल पड़ रहा है। पुरुषों के लिए विवाह के लिए दुल्हनों का अकाल पड़ रहा है। सरकार को निजी अस्पतालों पर औचक निरीक्षण करना चाहिए, अचानक निरीक्षण सरकार को करना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को रंगे हाथ पकड़कर न केवल लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए उनके, अपितु उचित सज़ा भी दिलानी चाहिए, उनको उचित सज़ा भी दिलानी चाहिए। तो ऐसा कुछ आप फीचर लिख सकते हो। ये हमने अभी बताया आपको कन्या भ्रूण हत्या पर कि कन्या भ्रूण, और भी अच्छे आपके विचार हो सकते हैं। तो अपने मोहक विचार जिससे हमारे पाठकगण प्रभावित हो जाएं, आपका फीचर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, लालायित हों, आकर्षित हों, तो इस भाषा में हमें फीचर लिखना है। चलिए और एक आध उदाहरण हम फीचर के देख लें। चलिए बच्चों, एक फीचर हम ये देखते हैं कि चुनाव प्रसार का एक दिन, ये टॉपिक हो गया, अथवा भीड़ भरी बस के अनुभव। ठीक है ना, अथवा लगा है, या तो आप इस विषय पर लिख सकते हैं चुनाव प्रसार का एक दिन। अगर इस पर नहीं लिखना है तो भीड़ भरी बस के अनुभव। इन दो में से किसी एक विषय पर आप फीचर का आलेख लिखिए, यानी कि आपको फीचर लिखना है। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, हेडिंग डाल ली। समझो चुनाव प्रसार का एक दिन, इस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं, तो ये हमने हेडिंग डाल ली कि चुनाव प्रचार का एक दिन। अब अपनी हम भाषा बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मार्च का महीना था, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, जो उम्मीदवार थे अलग अलग पार्टियों के, तो उनके लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए ज़बरदस्त चुनाव मुहिम छेड़े हुए थे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए ज़बरदस्त चुनाव मुहिम छेड़े हुए थे। सुबह जब मैं बाज़ार सब्जी लेने गया तो चौराहे पर टीवी लगा दिखा। जब मैं बाज़ार सब्जी लेने सुबह गया तो चौराहे पर मैंने क्या देखा कि टीवी लगी हुई है, टीवी लगा हुआ दिखा। इस टीवी पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती भाषण दे रही थी। टीवी में दिखाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती भाषण दे रही थी। वह अपनी पार्टी को गरीबों और हर जाति को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी, और बाकी पार्टियों को, जो बाकी पार्टियां थीं, अपनी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जो भी पार्टियां थीं, उनकी तीखी आलोचना कर रही थीं। अब जानते हैं कि चुनाव में एक दूसरी पार्टियों की लोग आलोचना करते हैं, तो वो भी आलोचना कर रही थीं। वह दिल्ली सरकार के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नकारा साबित करने में लगी थी कि वो बेकार हैं, उनको नकारा साबित कर रही थी। उनका कहना था कि इनकी सरकार के 2 साल केवल केंद्र से लड़ते बीते हैं, केंद्र से ही लड़ते हुए बीते हैं। कोई भी गरीबों के लिए इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, यानी कि एक दूसरे की बुराई कर रहे तो वो भी कर रही थी। ये टीवी पर हम देख रहे थे कि कोई भी गरीबों के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया, कोई भी काम नहीं हो पाया जिससे काला धन
विदेश से लाने की उम्मीद बढ़ जाए। कोई भी ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया कि जिससे काला धन विदेश से लाने की उम्मीद बढ़ जाए। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फिर टीवी पर हम लोग देख रहे थे जब, तो क्या कह रही थी मायावती जी? उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की बात कही। दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक समाचार चैनल पर अपनी पार्टी के समर्थन में भाषण करते दिखे। उन्होंने कहा कि मायावती के शासनकाल में दलितों पर जबरदस्त अत्याचार किए गए, जबकि हमारी सरकार ने सभी के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया है। इसी तरह रात को भी एक सभा आयोजित की गई। रात को भी एक सभा आयोजित की गई। यह समाजवादी पार्टी की सभा थी। इसमें बहुत देर तक श्रोता पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की प्रतीक्षा करते रहे, पर वे नहीं आए। तो ऐसा कुछ हमने विवरण बना के बेटा लिख दिया, चुनाव प्रसार का एक दिन। ठीक है ना, चुनाव के बारे में कुछ लिख दिया। अगर ये नहीं लिखना तो और भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। जो दूसरा टॉपिक आपका था भीड़ भरी बस के अनुभव, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, उसकी भी हमने हेडिंग डाली कि भीड़ भरी बस के अनुभव। अब लिख सकते हैं थोड़ा सा। पिछले रविवार हम अपनी मौसी के घर द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। द्वारिका जाने के लिए हम तैयार हुए। हम सुंदर विहार बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, तभी वहाँ एक बस आई जो कि मंगलापुरी जा रही थी। हम सब उस बस में चढ़ गए। हम सब ने क्या किया? उस बस में चढ़ गए। और फिर क्या हुआ? हम थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक बस में कुछ खराबी आ गई। कुछ खराब हो गई वो बस जिस पर हम यात्रा कर रहे थे। तो बस चालक ने, जो बस का ड्राइवर था, बस चालक ने सूचित किया कि बस आगे नहीं जाएगी। तो हम सब ने क्या किया? हम सब उस बस से उतरे और दूसरी बस में चढ़ गए, जो पहले से ही भरी हुई थी। जो बस दूसरी आई वो पहले से ही भरी हुई थी। हमें पूरे रास्ते, जो हम थे, हमें पूरे रास्ते भर धक्के लगते रहे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए। ठीक से खड़े नहीं हो पाए। उस दिन हमने तौबा कर लिया कि खाली बस में ही चढ़ेंगे, कभी हम भरी बस में सवारी नहीं करेंगे, ऐसा हमने कर लिया। तो इस तरीक़ा से कोई भी आपके लिए फीचर आ जाए तो अपने फीचर को आप लोग तैयार करके लिख सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके से भी आपका बोर्ड में पेपर आ सकता है कि मोर्चे पर सैनिकों के साथ एक दिन। मोर्चे पर सैनिकों के साथ एक दिन, ठीक है ना, ये टॉपिक। अथवा भूकंप क्षेत्र से विषय पर मुद्रण माध्यम के लिए एक फीचर का आलेख लिखिए। ठीक, भूकंप क्षेत्र से विषय पर मुद्रण माध्यम के लिए एक फीचर का आलेख, यानी कि भूकंप क्षेत्र से संबंधित कोई आपको एक फीचर का आलेख लिखना है, यानी कि फीचर लिखना है मेन चीज़। ठीक, तो हम लोग कैसे? सबसे पहले हम पहला टॉपिक ले रहे हैं कि मोर्चे पर सैनिकों के साथ एक दिन। ये टाइटल ले लिया, इसकी हेडिंग डाल दी। अब लिख सकते हैं हम, सैनिकों के साथ भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए एक दिन कर्नल जी बसंत ने अपनी जान दे दी। क्या लिखा हमने? कि सैनिकों के साथ भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए एक दिन कर्नल जी बसंत ने अपनी जान दे दी। हैरत है कि मीडिया ने इस घटना को खबर नहीं बनाया। इस घटना को खबर नहीं बनाया। मीडिया की इस बेरुखी से ऐसा लग रहा था जैसे आम भारतीयों की इस तरह की खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही हो। मीडिया की इस बेरुखी से ऐसे लग रहा था कि जैसे आम भारतीयों की इस तरह की खबरों में कोई दिलचस्पी ना हो। सैनिक जान देने के लिए सेना में भर्ती होता है। जो हमारे सैनिक होते हैं वो सेना में क्यों भर्ती होते हैं? अपने देश की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए। तो सैनिक जान देने के लिए तत्पर रहते हैं और सेना में भर्ती होते हैं। इस समाचार के पता लगते ही मन में इच्छा जागी कि मैं भी उस पवित्र स्थल को देखूं। जब इस समाचार को मैंने सुना, जाना, तो इस समाचार के पता लगते ही मन में इच्छा जागी मेरे कि मैं भी उस पवित्र स्थल को देखूं जहां की कर्नल बसंत ने अपने प्राण बलिदान कर दिए हैं। कि मैं भी उस स्थान पर जाऊं और देखूं जहां पर कर्नल बसंत ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। तो वहां पहुंचने पर मालूम पड़ा कि दुर्गम पहाड़ों पर, दुर्गम पहाड़ जहां पर पहुंचना कठिन था,
तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने पर मालूम पड़ा कि दुर्गम पहाड़ों पर सैनिक कितनी मुस्तैदी से अपने फ़र्ज को अंजाम देते हैं, कितनी मुस्तैदी से वो अपना कार्य करते हैं सैनिक, और अपने फ़र्ज को अंजाम देते हैं। कई कई दिन तो केवल ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पूरी जानकारी मिली कि कई दिन तक सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन के भरोसे ही ज़िंदा रहना पड़ता है। घर की खबर कोई देने वाला तक नहीं, घर की कोई खबर देने वाला तक नहीं है, वहाँ पर कोई घर की खबर देने वाला नहीं होता है। हाथों में कई किलो की राइफल, आँखों में दूरबीन, भोजन को याद ही नहीं होता कि कब खाया, याद ही नहीं रहता है कि भोजन हमने कब किया था। जब पूरा देश एयर कंडीशन में सुख की सांसें ले रहा होता है, हमारा देश रात में सुख चैन की नींद सो रहा होता है, पूरा देश एयर कंडीशन में सुख की सांस ले रहा होता है, तब ये सैनिक पूरी रात जाग करके दुश्मन की टोह लेते रहते हैं कि कोई दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा है, कोई कहीं से आक्रमणकारी तो नहीं आ रहा है। ये दुश्मन की टोह लेते रहते हैं। जरा सा खड़का हुआ, जरा सी आवाज़ कहीं से आई कि बंदूक से गोली बाहर, जरा सी ही कोई कहीं से आवाज़ आई, आहट आई कि तुरंत बंदूक से गोली बाहर कर देते हैं। ऐसे देश के सैनिकों को मैंने सत सत नमन किया, ऐसे देश के सैनिकों को मैंने सत सत नमन किया। तो चलिए बेटा, ये अभी हमने लिखा था कि मोर्चे पर सैनिकों के साथ एक दिन। इसी में दूसरा टाइटल जो लिया गया है भूकंप क्षेत्र। चलिए, भूकंप क्षेत्र से संबंधित अगर फीचर आ जाए तो आप लोग कैसे लिखोगे, तो इसको भी लिख सकते हैं भूकंप के बारे में कि 8 अक्टूबर 2015 की सुबह, 8 अक्टूबर 2015 की सुबह कश्मीर वासियों के लिए, जो कश्मीर के निवासी थे, कश्मीर वासियों के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई। 8 अक्टूबर 2015 की सुबह कश्मीर वासियों के लिए, कश्मीर के निवासियों के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई। लगभग 8:45 पर, लगभग 8:45 पर कुछ क्षणों के लिए धरती में कंपन हुआ, धरती में कंपन हुआ। फिर चारों ओर तबाही ही तबाही दिखी, चारों ओर तबाही तबाही दिखाई दी। प्रकृति की किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हमारी जो प्रकृति है उसको हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं कि प्रकृति को हम बांध लें। प्रकृति को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस भूकंप से भारत के हिस्से, जो ये भूकंप आया, इस भूकंप से भारत के हिस्से वाली कश्मीर के साथ साथ, जो भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसके साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी भारी तबाही हुई। हमारे भारत की कश्मीर में तो आया ही, लेकिन जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उस हिस्से में भी काफ़ी मात्रा में भयंकर वहाँ पर भी तबाही हुई। इसमें 4000 से अधिक जानें गईं, 4000 से अधिक जानें चली गईं। जान माल का भी भारी नुकसान हुआ, जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। चारों ओर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। अनेक लोग अपने ही घर में, अनेक लोग ऐसे थे कि जो अपने ही घर में जिंदा दफन हो गए थे। घर मकान सब टूट फूट गए, अपने ही घर में वो जिंदा दफन हो गए। इस त्रासदी में, जो ये त्रासदी आई, इस त्रासदी में अनेक स्कूली बच्चे भी मारे गए। कई बच्चे स्कूल जाने वाले वो भी बेचारे मारे गए, क्योंकि उस दिन कश्मीर में स्कूल खुले थे। स्कूल खुले थे, अब सुबह 9 बजे का समय था, स्कूल खुले हुए थे, बच्चे स्कूल में थे। तो इस तबाही में काफ़ी स्कूली बच्चे बेचारे भी मारे गए, वो बच्चे भी समाप्त हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही। इस त्रासदी का भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। इस त्रासदी का भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। सैनिकों ने तुरंत मौके पर पहुंच करके, जो हमारे भारतीय सैनिक थे, वो सैनिक तुरंत मौके पर पहुंचकर अनेक लोगों की उन्होंने जान बचाई, अनेक लोगों की जान बचाई उन लोगों ने। ठीक, अच्छा, भूकंप के बाद, जब भूकंप समाप्त हो गया, भूकंप के बाद सेना वहाँ लोगों को फिर बसाने में लगी हुई है कि फिर से लोग बस जाएं, फिर से उनके घर बन जाएं।
इतना कार्य हमारी भारतीय सेना कर रही है। तो भूकंप के बाद सेना वहाँ लोगों को फिर बसाने में लगी हुई है। वहाँ बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है, काफ़ी सामग्री की आवश्यकता पड़ी। लोगों के पास आने वाले सर्दी में सिर छुपाने की बड़ी समस्या थी, भारतीय सेना उनके लिए भी घर बना रही थी। तो ऐसा कार्य हो रहा था। तो ये हमने अभी सुना भूकंप क्षेत्र की, भूकंप आता है तो कितनी तबाही मचती है, तो उसको अपनी भाषा में बड़े ही मनोरंजक ढंग से हम लोग फीचर को लिख सकते हैं। तो अभी आपने ये सब सुना, संभवतः फीचर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी फीचर किसी भी क्षेत्र से संबंधित आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग फीचर अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहिए। धन्यवाद।